हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है वॉशिंग मशीन। जैसा कि हमारे पास ये वीडियोकॉन का वॉशिंग मशीन है, मोर देन 15 साल पुराना मशीन है ये। और इसकी जो बॉडी है वो आयरन की है। इसमें दो टाइमर लगे पड़े हैं, एक टाइमर वाश का है, दूसरा टाइमर स्पिन का है, और एक बजर है। बजर साउंड के लिए होता है। तो मैं आपको आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा उसका। इसे पल्सेटर कहते हैं। ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है अंदर में, ये जो गोल वाला, इसे पल्सेटर कहते हैं, पल्सेटर। और इसको स्पिन टैंक कहते हैं। इसको स्पिन टैंक कहते हैं। ये स्पिन करने के लिए यूज किया जाता है और ये कपड़ों को वॉश करने के लिए यूज किया जाता है। दो सेक्शन होते हैं, एक स्पिन सेक्शन होता है, एक वॉश सेक्शन होता है। और ये टाइमर सेक्शन है, कंट्रोल सेक्शन है ये। इसको खोलते हैं। इसमें दो टाइमर होते हैं, एक स्पिन का टाइमर होता है, एक वॉश का टाइमर होता है। जो स्पिन का टाइमर होता है ये 5 मिनट का है, और जो वॉश का टाइमर है ये आपका 40 मिनट का है। ये टाइमर सभी में अलग अलग लग के आते हैं। जो बेसिकली जो दो कंपनी है ब्रांडेड है, निब्बो और एक और कंपनी है। तो अधिकतर जो टाइमर होता है निब्बो कंपनी के बन के आते हैं दोनों टाइमर। और ये बजर है, बजर इससे आप साउंड को कंट्रोल कर सकते हो, कितना आपको साउंड चाहिए उस हिसाब से। और ये कपड़े की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितने देर तक उसको रन करवाना है। और इसमें वायरिंग को देखें तो वायरिंग के लिए येलो कलर न्यूट्रल है। जो ये आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है ये आपका न्यूट्रल है। और जो ऑरेंज कलर है वो सप्लाई है, इनकमिंग सप्लाई है। और जो अदर्स है वो सारे आउटगोइंग है। जैसे ये आपको ये स्काई ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये आउटगोइंग है स्पिन के लिए। और आपको ये रेड और ये ब्लू दिखाई दे रहा है, ये भी आउटगोइंग है मोटर के लिए। और इनकमिंग इसमें ये ऑरेंज कलर का है। तो इसमें दो इनकमिंग है, एक न्यूट्रल है और एक फेस है इनकमिंग। इसमें ओनली एक फेस इनकमिंग है और एक आउटगोइंग है फेस। और इसमें न्यूट्रल फेस दोनों इनकमिंग है। इसका मेन क्या सीखना है, कनेक्शन या फिर सबको सीखना है। अब पीछे देखते हैं, हमारे पास दो मोटर लगी पड़ी है। एक मोटर वाश की है, एक मोटर स्पिन की है। जो वाश की मोटर होती है वो हैवी होती है, उसका कोर ज़्यादा होता है, तो उसमें कैपेसिटर की वैल्यू भी ज़्यादा लगती है। ये हमारे पास डुअल कैपेसिटर है, जिसके अंदर एक कैपेसिटर 7 माइक्रोफैराड का, दूसरा कैपेसिटर 3.5 माइक्रोफैराड का। आजकल जो मोटर आ रहा है उसमें 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लग के आता है, और नीचे वाला आता है 5-6 का कैपेसिटर लग के आता है। ये थोड़ा पुराना है, इसलिए इसमें वैल्यू थोड़ी आपको अलग दिखाई दे रही है। ये हमारा ड्रेन सेट है। वीडियोकॉन के ड्रेन सेट को खोलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको पुश करना है। सबसे ज़्यादा जो गंदगी फंसती है इसी में फंसती है। जब इसके अंदर गंदगी फंस जाएगी तो आपका ड्रेन सेट काम नहीं करेगा। सिंपल है, ये इसके साथ लॉक सिस्टम में होता है। ये फंसा हुआ है, अभी किसी ने इसे फंसा दिया है, कोई बात नहीं, इसे बाद में करेंगे। सिंपल इसको खोलने का कोई तरीका, यही तरीका है। इसको प्रेस कर दो, ये दब जाएगा। ये ड्रेन सेट ऊपर जाता है ड्रेन के लिए। और ये ओवरफ्लो का पाइप होता है। ओवरफ्लो का मतलब क्या है, जब वाटर का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो पानी यहाँ से आके ड्रेन हो जाएगा। और जो मोटर है, दो मोटर लगी रहती है। एक मोटर बेल्ट पे होती है, एक डायरेक्ट सेंटर पे रहती है, मतलब ड्रम के डायरेक्ट नीचे मोटर लगी रहेगी। और उनके कनेक्शन भी देख लेते हैं। एक मोटर के 3 वायर निकले हुए होते हैं। इनमें ये येलो कलर का जो वायर है वो न्यूट्रल है, इसका येलो भी न्यूट्रल है। और जो ये दो बच गए दोनों कैपेसिटर के अंदर जाएंगे, और उसका भी जो दो है वो दोनों कैपेसिटर के अंदर जाएंगे। तो इसका कनेक्शन मैं आपको पहले डायग्राम ड्रॉ करके बताऊँगा, और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप। और जो ये है ये ब्रेक प्लेट के लिए है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपने चलती हुई मशीन को ओपन कर दिया डोर, तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक लगेगा और आपकी मोटर रुक जाएगी। तो ये ब्रेक जो ब्रेक प्लेट के लिए होता है, ये इसे ब्रेक वायर कहते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके नीचे गियर बॉक्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपको येलो कलर का, ये वाइट कलर का दिखाई दे रहा होगा, ये गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स क्या करता है, स्पीड को कम करता है, टॉर्क को बढ़ा देता है। ये गियर बॉक्स है। ऊपर पल्सेटर लगा रहता है, नीचे गियर बॉक्स लगा रहता है। जब गियर बॉक्स खराब हो जाएगा तो नीचे पानी आएगा। गियर बॉक्स को चेक करने का यही तरीका है, जब गियर बॉक्स खराब होगा तो नीचे पानी आएगा। आप ऐसे हाथ डाल के चेक करोगे, आपके हाथ पे पानी आ गया तो इसका मतलब गियर बॉक्स आपका खराब हो गया। वैसे ये मोटर है, मोटर के यहाँ जब पानी आपको दिखाई देगा तो इसका मतलब ऊपर का सील कट गया, और सील कटने से नीचे पानी आ रहा है, इसका मतलब आपका मोटर ख़राब हो चुका है। ये एक तरीका है, आप फिजिकली चेक कर सकते हो कि आपके मोटर में, वॉशिंग मशीन में क्या प्रॉब्लम है। देखिए इसका मोटर का कोर ज़्यादा है, देखिए ध्यान से देखिएगा ना, इसका मोटर का कोर ज़्यादा है। मतलब मैं बताऊँ तो इसका अप्रोक्सीमेट 1.5 इंची के करीब का है, और उसका 1/2 इंची के करीब का है। कोर कम है, उसमें मतलब उसमें टॉर्क कम चाहिए होता है, इसमें टॉर्क ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए दोनों का अलग है। और इसकी रनिंग टाइमिंग ज़्यादा है, उसकी 5 मिनट है, इसकी 45 मिनट है। तो इसके कारण इसमें ज़्यादा कोर होता है। और ये एल्युमिनियम कॉपर दो तरीके की मोटर आती हैं, मतलब एल्युमिनियम में भी आती है, कॉपर में भी आती है। वो जो दोनों ही अच्छे हैं, हम किसी गलत नहीं कह सकते।
कहाँ लेके जा रहे हैं सर? कहाँ बस हो गया। आप पूछ सकते